आ रही है? फिर आपकी तालियों की क्यों नहीं आ रही है? अभी हिंदी महाकादना सा बेटा आपको बड़ी बड़ी कविताएं सुना रहा था। बहुत अच्छी कविताएं सुनाते हैं कुमार सिद्धार्थ, और बहुत जोरदार तालियां बजाओ। इससे लगता है कि नौजवान बढ़िया दिशा में काम कर रहे हैं। क्यों जी? इसमें आवाज खोल रखी है ना, पूरी आ रही है सर? चलो ठीक है ठीक है। मैं कुछ हंसी मजाक की बात करूंगा। मैं इसकी तरह बहुत बड़ा पीएचडी वाला कवि नहीं हूँ। मैं बिल्कुल देसी आदमी हूँ और हंसाने का मेरा प्रोविजन रहता है। और हिंदी बोलना है ना, प्रोविजन प्रावधान हो गया। बोलो माँ हिंदी के लिए कि हिंदी ही नहीं है भाषा, ये माँ का रूप है। कड़कती सर्दी में ये तेज धूप है। हिंदी ही नहीं है भाषा, ये बिंदिया है भाल की, ये तो तपस्या है करोड़ों साल की। जोरदार तालियां हिंदी माँ के लिए। हिंदी माँ हमें सिखाती है कि नारी का सम्मान होना चाहिए, बेटी का सम्मान होना चाहिए, माँ का सम्मान होना चाहिए। इसके लिए मैं कहता हूँ कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। और उनको हम जब बनाएंगे शक्तिशाली तब माहौल यूं होगा कि दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। तो बेटियां इतनी बड़ाई करी, तालियां जोर से नहीं बजा रही आप? ताली ढीली बजाएंगी तो फिर मेडल भी तो कैसे लाएंगी? तो मेडल कैसे लाएंगी बेटियां मैं बताती हूँ, मैं बताता हूँ। हिंदी तो मैं सोचा मैं ही बता देती हूँ। हिंदी का इतना प्रभाव होता है कि हिंदी बहुत जबरदस्त काम है साहब, कि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल मार दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाते ना थोक में। चलो मेरे को भी इसमें वीर रस घुसा दिया था। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ। मैं तो ऑब्जर्वेशन सुनाता हूँ, मैं देख के सुनाता हूँ कि जो मैंने महसूस किया, मेरे अंतर मन से क्या चीज निकलती है उसके बाद। कई बार आप देखना, प्यार से अगर मिसेज बोलेगी नहीं अजी खाना खा लो, इसका सीधा सीधा मतलब है सब्जी परसों की है। अगर वो थोड़ी सी ऐसी बोली खा ले, तो इसका मतलब ताती बनाई। और सर चले गए, कितने बढ़िया इन्होंने कोशिश की, देखो बहुत अच्छे से उन्होंने सुनाने की कोशिश की। लेकिन एक अफसरों के बारे में बताना चाहता हूँ। जब भी कोई अफसर मुस्कुरा के देखे तो इसका मतलब ये नहीं है इनाम देगा। उसका सीधा सीधा मतलब है अगला काम देगा। तो जब भी कोई अफसर इतना तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, अगला काम क्या बता रहे हो, ये मतलब हम जो महसूस करते हैं वही कविताओं में डालने की कोशिश करते हैं सर। आपने एक चीज देखी होगी सर, कई लोग चश्मा लगाते हैं, फिर मैंने देखता हूँ कि मेरी मिसेज उस चश्मे को यहाँ से उतार के यहाँ लगाती है। तो पहले आंख खराब थी तो चश्मा आंख पे था, फिर जब उन्होंने यहाँ लगाया तो मैं समझ गया आंख ही नहीं, इसका दिमाग भी। सर मैं कुछ हंसी मजाक से शुरू करने की कोशिश कर रहा था कि हंसी के हथौड़े से रुलाने वाले पत्थर तोड़ते हैं, दिल से दिलों को जोड़ते हैं। हमारी इस मुहिम में साथ तो देना, थक जाएंगे अकेले जरा हाथ तो देना। और हिंदी माँ वो काम करती है कि जिसके पास जाते हैं मुस्कुराने हम, वही छेड़ बैठता है दास्तानी गम। और ये दास्तानी गम इतनी लंबी है जिसके जिम्मेदार कुछ आप कुछ हम भी। तो एक दूसरे को देख के अपन टेंशन में आ जाते हैं सर। और टेंशन से क्या होता है पता है? मैं देख रहा हूँ आपको भी टेंशन का असर कईयों पे है सर। टेंशन का मतलब चिंता, हिंदी की बात करते हैं है ना। टेंशन का मतलब चिंता, चिता समान है। लेकिन कई बार चिंता जब नहीं निकलती है तो पता है क्या होता है सर? अपना ये ललाट बड़ा होके धीरे धीरे पलाट हो जाता है। और मैं कई भाइयों को देख रहा हूँ, इनका जेडी अप्रूव हो चुका है। अच्छा हमारे पुलिस में तो सर कईयों के तो बालों की सिर्फ 4 दीवारें रहती है। वो कैब में
छिप जाती है, देखना ध्यान से ना, बाहर से तो लगे पूरे होंगे भाई, मामला है ना। कईयों के कान पे बाल होते हैं, इसका मतलब समझ लो ये 4 दीवारी तो लगाई दी उसने। और वो चश्मा लगाता है ना कभी, मेरे तरह तो ऐसा लगता है जैसे मेन गेट लगाया हो। कईयों के कान पे बाल है, इसका मतलब और बाढ़ बंदी कर रहा है आगे। तो कतई टेंशन मत लो, टेंशन लेने से बहुत सारी मस्ती का जीवन होना चाहिए। हिंदी माँ भी हमें यही कहती है कि मस्ती से रहो बेटा, मैं तुम्हारे आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ। कि फिर मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदी जब कहती है कि टेंशन मत लो, मस्त रहो, तो ये कहता हूँ कि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमत नहीं देखा करता है। शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है। और जिसको आग लगी हो, लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता। तो जोरदार तालियां अपने सीनियर्स के लिए, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं। हिंदी की बात करें सर, बीच बीच में इंग्लिश आ जाती है, आपकी तो मलयालम नहीं आती सर। तो बहुत शानदार, सर ने बहुत कोशिश तगड़ी करी, जोरदार एक बार बोले सर के लिए। तो क्या होता है कि अपने को संवेदनाएं जीना हिंदी माँ सिखाती है कि भूख तो लगती है भूखे को, पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को, और प्यास तो लगती है प्यासे को, वरना तो जालिम में सच मान बैठता तेरे दिलासे को, और नींद तो आती है मस्त मलंगों को, वरना तो लोग तकलीफ सी देते हैं पलंगों। और आज मैं यहाँ आया तो पहले पढ़ना शुरू किया सर ने, तो मैं सोच रहा था कि आज शायद प्रोग्राम में पढ़ाई चलेगी। फिर मुझे सर दोबारा पढ़े तो मैं सोचा पढ़ाई के बाद अब चढ़ाई चलेगी। और फिर मैंने सोचा कि अब ये बोला मेरे को क्या पढ़ूं, मैं बेटा यही दोबारा पढ़ दे। तो क्या होता है कि कई बार पढ़ी पढ़ाई चीज और रटी रटाई में सर काफी अंतर होता है। रटी हुई चीज होती है वो हमेशा याद रहती है, तो रट्टा जरूरी है। रट्टा मार मार के लोग कई अफसर भी बन जाते हैं, लेकिन यहाँ के अफसर पढ़ के ही बने होंगे, क्योंकि इन्होंने 4-5 भाषाएं जानते हैं सर साथ साथ। मतलब देखो नहीं, मलयालम अलग, संस्कृत अलग बता रहे थे सर, मलयालम में संस्कृत भी होती है ना, और सारी तमिल भी होती है, हिंदी भी होती है, काफी सारा उसमें समावेश होता है। तो जोरदार ऐसे समावेश के लिए ताली बजानी चाहिए, जोरदार। सर मैं तो क्या है कि ज्यादा इतना मेरे को ज्ञान नहीं है, तो मैं तो हंसी मजाक की छोटी छोटी बातों से ही हंसाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं भी आपकी तरह फिट था सर, आपके लोग काफी फिट है सर। पहले ये जिम विम जाते होंगे सर, तो मैं भी जाता था सर जिम, फिर मैं धीरे धीरे जिम में जाने लग गया। ये डिब्बा देखते ही मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई थी। तो क्या होता है कि जब जो जिम जाता है तो उसकी मसल चेंज होते हैं, है ना सर। लेकिन जब हिंदी की बात करते हैं, हंसाने का किसी दिन उपक्रम करेंगे तो एक हास्य कवि सम्मेलन रखेंगे, लेकिन आज हिंदी की बात करना चाहता हूं। मैं हिंदी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि हमने सोचने की शक्ति को इतना वो कर दिया, संक्षिप्त कर दिया, छोटे हो गए, अंदर ही अंदर हो गए हम, है ना, सिमटते जा रहे हैं सर। हम पहले कोई हमारे घर आता था तो हम लस्सी को बड़ा गिलास पिलाते थे, पंजाब वालों तक, उसमें मड़ाई होती थी, तो तरावट होती थी संबंधों में, लोगों के मूंछें भी होती थी, उधर मड़ाई मूंछ पे लगती थी तो दोनों में तरावट होती थी। अब धीरे धीरे संबंध सिकुड़ने शुरू हुए। पहले जो इतना बड़ा गिलास था वो स्टील का गिलास हो गया, उसमें मलाई गायब होगी, लेकिन तब तक रिश्ते ठीक थे। फिर धीरे धीरे हमने गिलास बदल दिया, उसमें कांच का हो गया, कांच का रिश्ता भी समटने लगा, उसमें भी पेंदी पतली हो गई सर, और छाछ में भी पानी ज्यादा। अब रिश्तों में उंगलियां दिख रही थी कौन किसके कर रहा है। थोड़े दिन बाद हमने और दिमाग लगाया कि यार इसमें तो दिखती है ये प्रॉब्लम कौन कर रहा है, तो हमने उसको बदल दिया। वो कागज का कचकड़े का गिलास आया, वो शुरू में आया जब ठीक था, फिर उसको भी सिमटना कर दिया। अब यूं करता करता वो छोटा होता जा रहा है। एक दिन वो दूर नहीं, जब सर आएंगे आप मेरे घर तो मैं अपने बच्चे को आवाज लगाऊंगा, अरे बहुत बड़े साहब आए, तू ऐसा कर अंकल के लिए टी ड्रॉप ला। अच्छा, फिर बारिक साहब जी को तो हम वैसे भी कह सकते हैं कि अंकल अगर
कुछ भी नहीं कहे तो इनने इतना ही कहना है कि मुंह खोलियो, फिर ऐसे डालना जन ड्रॉप पोलियो, फिर बच्चन साहब आ कहेंगे हाय 2 बूंद जिंदगी की। तो हम सिमटना शुरू हो गए सर, बंद होना शुरू कर गए, हमने बात करनी बंद करी। तब मैं हिंदी माँ की एक छोटी सी कविता आपके चरणों में पेश करना चाहता हूँ। एक जोरदार तालियां बजाएं। कि बंद पड़े दिल के दरवाजे, अब तो खोलो, माँ हिंदी की जय बोलो। बंद पड़े दिल के दरवाजे, अब तो खोलो, माँ हिंदी की जय बोलो। वंदे मातरम।